लेक्चर नंबर भाई, इस सवाल में कोई मसला आया हो लेमन वाले में? आसान सवाल था, कितने लोगों ने किया था होमवर्क में? नहीं 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 नहीं, ये लेमन वाला जो सवाल था मैंने IFRS 16 का दिया था, ये कितने लोगों ने किया? ज़रा हाथ खड़ा करें। नहीं किया? क्यों? हाथ खड़ा करो। अच्छा, इम्पेयरमेंट में क्या मसला आया? इम्पेयरमेंट में तो मसला नहीं आना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 8 था होमवर्क में, इसमें क्या मसला था? कोई मसला नहीं था, बट WDB को रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करना था और इम्पेयरमेंट लॉस आ जाना था। अच्छा, आ जाएं जल्दी, हाइब्रिड में बैठे ना, जल्दी 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 जल्दी, पहली रो में जगह खाली है। अच्छा जी, क्या करना है? क्या 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 करना है? अच्छा भाई, विंग्स इसके ऊपर कर दें। कल क्या चल रहा था? अभी मैं मेरे जहन में था, अभी फिर निकल गया जहन से। हाँ, IS 41 आ जाए जी, हैंड रिटन पेज पर। इस सवाल को करें। हैंड रिटन पेज पे आ जाए, हैंड रिटन पेज, किताब के एंड पे बिल्कुल, कल जो पेज खोला हुआ था। हाँ जी, इसके विंग्स ऊपर करने हैं। वी परचेज द प्रॉपर्टी इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। भाई आप क्लास से निकल जाओ, बोली जा रहे। वी परचेज द प्रॉपर्टी in USA for capital appreciation costing $30 on यकम जनवरी 15। $1 130 का है। फेयर वैल्यू 31 दिसंबर 15 को इस प्रॉपर्टी की $70 हो गई है, 31/12/16 को $25 हो गई है। और मादरत, ये एक चीज़ सवाल में शॉर्ट है, लिखें यूज़ फेयर वैल्यू मॉडल, यूज़ फेयर वैल्यू मॉडल, ये चीज़ सवाल में नहीं लिखी हुई, इसको लिख लें। फेयर वैल्यू मॉडल यूज़ करते हुए इस प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यूज़ निकालें रेलेवेंट डेट्स पर और उसकी जर्नल एंट्रीज करें। चलें जी, प्रिपेयर द एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज हमने करनी है। चलें, अच्छा जी, बिल्कुल कल की तरह एक टी अकाउंट खोलें और जिस तरह बैंक में खोला था, और उसका नाम रखें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। टी अकाउंट का नाम मैंने रखा है। यार ये आप ना आगे आ जाओ, इस रो में आ जाओ, लाइट्स नहीं जल रही आज, वो कोई इशू आया हुआ है पीछे से। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, मैं इसलिए फॉन्ट साइज भी जरा बड़ा रखूंगा। कॉस्ट, वो ट्रांसफार्मर का मसला आया हुआ है। कॉस्ट इज
$30 और डॉलर कितने का? 130 का। यकम जनवरी 15, $30 इंटू 130 है, इंटू 130, 3900। अब ये इसकी कॉस्ट आ रही है 31 दिसंबर 15 को इसकी जो फेयर वैल्यू है वो हो गई है $70। लेकिन इससे डॉलर कितने रुपए का हो गया है? 135 रुपए का। 9450। तो देखिए इधर $30 जरा 130 that was cost and $70 जरा 135 that is carry down fair value। जी गेन कितना आ गया? ट्रिपल that is gain। The carry down will become my brought down। यकम जनवरी 16 brought down 9450। 31/12/16 कैरी डाउन $25 इंटू 132 इंटू रुपीज 132। So there is a loss। चलें जी 3 जर्नल एंट्रीज करते हैं जल्दी से। 3 जर्नल एंट्रीज कर दें। इसको करो 22 पे। कितना टाइम लगेगा अगर आपको मैं दूँ तो? हाँ 10-15 मिनट लग गया अगर ज़्यादा। कोई और लाइट ला के लगा दें अगर थ्रो करने वाली। अच्छा जी अब जर्नल एंट्रीज बताएं जी क्या बनेगी। यकम जनवरी 15 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश क्रेडिट 3900। 31/12/15 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट या P&L क्रेडिट 5550। 31/12/16 फेयर वैल्यू लॉस इन P&L नॉट इन OCI। एक OCI भी चीज होती है। फेयर वैल्यू लॉस इन P&L डेबिट एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट 6150।
हमने प्रॉपर्टी, हाँ पेएबल तो तब बुक करेंगे ना जब सवाल में लिखा हो एंड द अमाउंट इज स्टिल पेएबल या अमाउंट इज पेड ऑन फलां तारीख, ऐसी अगर कोई लाइन लिखी हो हाइब्रिड में लेट आने पे। तो ये था जी 3 जनरल एंट्रीज। भाई जरा आगे आ जाएंगे सीसी वाली रो में, इसी से अगली रो में। हाइब्रिड में आखिरी रो में बातें क्यों हो रही हैं? कोई चीज़ चाहिए आपको किसी से? अच्छा, हाइब्रिड में आखिरी रो में उठा दें। शुक्रिया। आज ही हमने लोन की डिस्कशन करनी है, तो कम ऑन पेज नंबर 474, क्वेश्चन नंबर 12। भाई इस रो में आ जाओ, इस रो में। चलो ठीक है। हाँ जी, असल में इसको फेयर वैल्यू पे लाना है ना, तो इस वजह से फिर वो लेटेस्ट ही करना पड़ेगा, मजबूरी है। क्वेश्चन नंबर 12, BS लिमिटेड इज अ पाकिस्तानी कंपनी। इट ऑब्टेन्ड अ 5-year long-term loan from Gill Bates in Mexican peso. The terms of loan were as follows. लोन हमने पाकिस्तान से लिया या बाहर के मुल्क से लिया है? गिल ट्रांसफर्स मैक्सिकन पीसो $1,00,000 इनटू BS बैंक अकाउंट ऑन यकम जनवरी 14। $1,00,000 हमें यकम जनवरी 14 को मिल गए हैं उधार के तौर पे। इंटरेस्ट रेट छुपा हुआ इन द लोन इज 7.931% पर एनम। उधार कितना लिया? प्रिंसिपल। BS इज रिक्वायर्ड टू मेक अ रीपेमेंट ऑफ मैक्सिकन पीसो 25,000 और हमने डॉलर की रीपेमेंट, आप लोग कर लें बातें, हो गया। चलो इधर आ जाए, हम सीए कर लें। BS इज रिक्वायर्ड टू मेक अ रीपेमेंट, BS ने एक रीपेमेंट करनी है 25,000 मैक्सिकन पीसो डॉलर की, इंक्लूडिंग प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। इसमें प्रिंसिपल भी शामिल है और इसमें इंटरेस्ट भी शामिल है, इंक्लूडिंग प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट एनुअली। इसमें प्रिंसिपल भी शामिल है और इसमें 25,000 पे जो है वो टोटल इंस्टॉलमेंट है इसमें। अच्छा, 25,000 की कितनी पेमेंट्स करनी है? विद द फर्स्ट पेमेंट फॉलोइंग ड्यू ऑन, ये कहां पे लिखा हुआ है? 25,000 की 5 पेमेंट्स करनी है। 25,000 की 5 पेमेंट्स करनी है विद द फर्स्ट पेमेंट फॉलोइंग ड्यू ऑन हमारे साल का आखिरी दिन। ये क्या चक्कर है? उधार ले रहे हैं लाख और वापस कर रहे हैं 25,000 जरा 5, 1,25,000। इंटरेस्ट भी दे रहे हैं, उधार ले रहे हैं लाख और वापस कर रहे हैं 1,25,000। अटेंटिव रहना भाइयों। BS Limited has the rupee as its functional currency. The currency used in Mexicans is the Mexican peso. BS Limited has it 31 दिसंबर ईयर एंड। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बना लें। वर्किंग 1,
डेट बताएं लोन लेने की, यकम जनवरी 2000, कितने डॉलर? 1 लाख। सही जा रहा है? और सरकार रोक दूं? 5 साल है ना? बोलें जी। इंटरेस्ट 79, प्रिंसिपल ज्यादा हो गई, 1706, बैलेंस आगे। वन एट आगे। 64508 आगे। हाँ जी। थ्री फाइव हाँ जी। क्या? यहाँ से ज्यादा? अब भी नहीं आ रहा? ओके। लिखें, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल डॉलर में बना करेगा। लिखें, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल डॉलर में बना करेगा, पाक रुपीज में नहीं। अच्छा, अगर मैं आपको एंट्रीज करके दूं डॉलर में तो ये एंट्रीज चलेंगी? कैश डेबिट, लोन क्रेडिट, डॉलर में पेपर में एंट्रीज नहीं करनी, लेकिन पूछ रहा हूं, चलेगी ये एंट्री? बोलें बोलें बोलें। कैश डेबिट, लोन क्रेडिट। भाईजान सब्र तो कर जो ना यार, सब कुछ कराऊंगा, सब्र तो कर जो। कैश डेबिट, लोन क्रेडिट। अच्छा, अगली एंट्री आप लोग करते होते थे इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, लोन डेबिट, कैश क्रेडिट। कितने से? 25,000 से। अच्छा, अगर मैं
जर्नल एंट्रीज इस तरह कर दूं तो गुजारा चलेगा? पहले मैं इंटरेस्ट बुक करूं और फिर मैं उसको पे करूं। पहले मैं इंटरेस्ट बुक करूं फिर उसको पे करूं। चलेगा गुजारा? दूसरी एंट्री को स्प्लिट करके दूसरी और तीसरी में कर दिया, चलेगा गुजारा? चलेगा। गुजारा जहां चलना बंद हो वहां बताना शुरू कर देना आपने। इधर देखें, लोन लेने की एंट्री हम क्या करते थे? कैश डेबिट, इसकी जगह हम एंट्री करते थे राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट। लोन या प्रिंसिपल वापस करने की एंट्री, लोन डेबिट, लीज लाइबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट डेबिट और कैश की जो दूसरी एंट्री है, अगर इसमें मैं पहले कर दूं इंटरेस्ट डेबिट पेएबल क्रेडिट और फिर इंटरेस्ट पेएबल डेबिट, लोन डेबिट, कैश क्रेडिट, चलेगा तो बता दें वरना फिर मैं आगे चलता हूं। चलेगा? नहीं चलेगा? क्या मसला है बताएं इसमें? ईयर एंड चेंज हो गया तो वो भी टैकल कर लेंगे, क्या मसला? इंटरेस्ट बना, रिकॉर्ड हुआ, यानी मैंने माना कि मैं 31 दिसंबर को इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, मैंने माना कि मैं इंटरेस्ट 31 दिसंबर को ही पे कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं पहले मेरा इतना इंटरेस्ट बना फिर मैंने फौरन पे भी कर दिया, तो इसमें क्या मसला है? पेएबल बुक करके पेमेंट की है मैंने या डायरेक्ट पेमेंट की है? पेएबल बुक की है पहले और फिर मैंने पेमेंट की है। डन, एक ही बात होगी। अच्छा, एक और काम चलेगा? ये जो फाइनल काम है ये वो है जो पेपर में करना है। अब ये फाइनल काम होने लगा। अगर मैं ये एंट्री कर दूं, कैश डेबिट, लोन क्रेडिट, ये सबसे आसान तरीका है, नया है लेकिन आसान है। इंटरेस्ट को भी लोन अकाउंट में डाल दूं, उधार लिया ₹1,00,000 का, फिर इंटरेस्ट बना वो भी वापस करना है, वो भी उधार हो गया। इंटरेस्ट पेएबल अकाउंट को खत्म करके यहां भी लोन अकाउंट यूज कर लूं, क्योंकि लोन लाइबिलिटी अकाउंट है, इंटरेस्ट पेएबल भी लाइबिलिटी अकाउंट है। और अगली एंट्री लोन डेबिट, कैश क्रेडिट। इसमें मेरा 1,00,000 में से वो जो 17069 था वो भी आ गया इधर, और ये जो मैंने लोन क्रेडिट किया था 7931 से, इसमें ये लोन डेबिट भी हो गया। बोलें, लोन लिया, इंटरेस्ट बुक किया, प्रिंसिपल और लोन वापस कर दिया, सॉरी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट वापस कर दिया। इसमें हमें अलग अलग करना ही नहीं पड़ा प्रिंसिपल कितना इंटरेस्ट कितना है। इस वाली एंट्री में लोन लिया, इंटरेस्ट बुक किया, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट वापस कर दिया। भाइयों ये 3 वर्जन है एंट्रीज के, तीनों नोट कर लें, हम तीसरा वाला किया करेंगे। हम IAS 21 में तीसरा वाला वर्जन यूज करेंगे। ये रुपीस में बाद में मैं कन्वर्ट कराऊंगा। भाई थोड़ा सा उधर हो जो, हल्की सी भी हिली ना बस तो भाई ने गिर जाना है। क्या जी यहां से? ओहो सॉरी, तो आप उधर हो जाओ ना, और उधर हो, और उधर हो। देखो अब कुछ गुजारा चलता है। शुक्रिया भाई। ये किसी के कीमती है 7-7 10 रुपए गिर गए हैं। हाइब्रिड में, फिजिकल में, ऑनलाइन में सबके लिए ऐलान किया जाता है कि नंबर बता के जो है वो ले लें।
ये तस्वीर खींच लिया करें नोटों की अपने वॉलेट में जितनी है, ताकि नंबर आपके सेव हो जाए। कायदे आज़म नहीं बना हुआ, कायदे आज़म के दोस्त बने हुए हैं, कायदे आज़म ही बने हुए हैं मेरे भाई, और किसने बने होने। खानेवाल वाले भाई जल्दी नोट करें। उसने इधर आना ही छोड़ दिया फिजिकल में। क्या जन्म की सर्दियों वाली तस्वीर लगी हुई है नोट पे? अच्छा चलो भाई, बातें हो गई ऐसे करके। चलो अब मुझे भी बातें करने का मौका दे दो कुछ। ये हमने डिराइव की हैं आज एंट्रीज। ओके बोलें, बुलवाएं। पहले हम ये एंट्री करते थे, राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट, लीज लाइबिलिटी डेबिट, कैश। इस एंट्री को मैंने मॉडिफाइड और आसान वर्जन आपके सामने किया है। क्या? इंटरेस्ट पहले बुक कर लें, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, फिर पेएबल को पे कर दें, इंटरेस्ट पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन एक बिल्कुल आसान वर्जन भी है। लोन लिया, हाँ लोन लिया, कैश डेबिट लोन क्रेडिट। इंटरेस्ट बुक किया, हाँ इंटरेस्ट बुक किया, इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट। इंटरेस्ट को भी लोन में डाल दें। और जब आप लोन पे करने की बारी आए तो फिर चाहे लोन पे करें चाहे इंटरेस्ट पे करें, सब कुछ ही लोन में है। तो सिंपल प्रिंसिपल, जब भी पे करने की बारी आए पूरी इंस्टॉलमेंट को लोन में डाल दें, लोन डेबिट। अगर लीज होती तो ये एंट्रीज इस तरह होती तो भी पेपर में चल जाती। लीज में भी ये एंट्री चल सकती थी। ROU डेबिट लीज लाइबिलिटी, इंटरेस्ट डेबिट लीज लाइबिलिटी क्रेडिट, लीज लाइबिलिटी में डाल दो, लीज लाइबिलिटी डेबिट। कभी कभी आई कैप लीज में भी इस तरह एंट्रीज कर देते हैं, कोई मसला नहीं। तो इंटरेस्ट को इंटरेस्ट पेएबल अकाउंट में डाला या इंटरेस्ट को लोन अकाउंट में डाला? आप देखें हमारा जो फाइनल वर्जन बना वो क्या बना जनरल एंट्रीज का। हमारा फाइनल वर्जन जनरल एंट्रीज का ये बना, ₹1,00,000 की एंट्री कैश डेबिट, 7931 की एंट्री इंटरेस्ट डेबिट, और इसकी कोई एंट्री नहीं। अल्लाहु अकबर, इसकी कोई एंट्री नहीं। और 25,000 की एंट्री, हजम करें, बोले बोले बार बार, कैश डेबिट। डंडा शरीफ पड़ा होगा इधर एक, आप डंडा शरीफ बन गया। बोले कैश डेबिट लोन क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट लोन डेबिट कैश क्रेडिट। अगले साल की एंट्रीज, इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट, लोन डेबिट, आसान हो गया। अगले साल की एंट्रीज, इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट, यानी इंटरेस्ट को लोन अकाउंट में डाले जाएं। बटन बंद कर छेड़ दे, बक्सुआ दो इसको, बटन टूटे में तो। लोन डेबिट कैश क्रेडिट। Okay, let's revise. Now, it seems that you are sitting in class.
बोलें जी, कैश डेबिट लोन क्रेडिट लाख रुपया, इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट, लोन डेबिट कैश क्रेडिट। अगर बैलेंस शीट बनानी होगी ना तो मैं इसको फिर अलग छोड़ दूंगा ताकि मुझे करंट नॉन करंट की बाइफर्केशन बता जाए। बैलेंस शीट बनाने के लिए मुझे पता चाहिए होगा, जनरल एंट्रीज के लिए अब मुझे प्रिंसिपल का कॉलम नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने एक ही लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ लोन अकाउंट का। ये भी वर्जन एंट्रीज का जो चलता है। चलो छोड़े, मेरे दिल में आ रहा है एक दफा दोबारा बता दें। कैश डेबिट लोन क्रेडिट, इंटरेस्ट बुक करने की एंट्री, इंटरेस्ट डेबिट लोन पेएबल क्रेडिट, लोन पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, ये एंट्रीज है। लेकिन मेरे भाई अब मिसाल के तौर पे बताएं जी क्या एंट्रीज होंगी। कैश डेबिट लोन क्रेडिट कितने रुपए, 300। इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट, लोन डेबिट कैश क्रेडिट, लोन डेबिट कैश डेबिट लोन क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट, लोन डेबिट कैश क्रेडिट। अगर बैलेंस शीट बनानी होगी तो फिर ये प्रिंसिपल का कॉलम भी हमें देखना इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, अब भाईजान हम क्या करने लगे हैं, अगला काम इन एंट्रीज को मिटाने लगे हैं, क्योंकि एंट्रीज पाक रुपीज़ में होनी है या एंट्रीज फॉरेन करेंसी में होनी है। तो ये फॉरेन करेंसी की जो मैंने एंट्रीज की थी इनको मैं मिटा रहा हूं, ये गलत है। एंट्रीज बोले हमने किस में करनी है, पाक रुपीज में। अब वर्किंग नंबर 2, अब आप एक बड़ा सा अकाउंट खोल लें लोन का। किसका अकाउंट खोल लें, लोन का। अच्छा, मुझे तारीख बताएं किस दिन मैंने लोन लिया। 1 जनवरी 14। एंट्री बोलें, $1,00,000 ज़रब। क्या कोई अच्छा सा बच्चा मुझे बता देता है कि 1 जनवरी 14 को $1 कितने का है। $1 जनवरी 14 को $1 कितने का है, 8 रुपए का। हमारा पहला सफ़ा कौन सा है बोलें, सवाल। दूसरा सफ़ा कौन सा है, वर्किंग 1। तीसरा सफ़ा कौन सा है, लोन अकाउंट। मैंने अपने लिए, आप लोग तो जैसे मर्जी चलें, लोन अकाउंट खोलें। $1,00,000 को ज़रब दें ₹8 से। जवाब दे दें आज मुझे। $8,00,000। कोई आचा सा बच्चा अगर क्लास में है तो अगली जनरल एंट्री बताइए जो अभी मैंने सिखाई थी। इंटरेस्ट डेबिट कितने से। अच्छा यार ये सुन लें, इंटरेस्ट जो है ना, जब भी एक्सपेंस बुक होना है, पेमेंट नहीं, इंटरेस्ट जब भी एक्सपेंस बुक होना है वो एवरेज रेट पे बुक होना है। असल में ना इंटरेस्ट फॉर द ईयर टाइप चीज़ है या एज ऑन टाइप। तो इसलिए इंटरेस्ट जब भी बुक होगा ना
वो पूरे साल के एवरेज रेट पे बुक होगा। किस पे बुक होगा? एवरेज रेट पे। अब जरा कोई बंदा एवरेज रेट ढूंढे 14 के साल का, एवरेज रेट। खाली इंटरेस्ट अभी तक मैंने आपको बताया किस पे रिकॉर्ड होने, एवरेज रेट पे। अच्छा जी, आप मुझे बता दें इंटरेस्ट कितना है? 7931। एंट्री को सोच के बताया भी मैंने, बड़ी मुश्किल से याद कराई है 3-4 दफा। अभी मैंने एंट्री बड़ी मुश्किल से याद करवाई थी आपको। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लोन क्रेडिट, ये लोन की क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है। अच्छा, कोई बंदा बताए मुझे लोन की इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी है? 8.40 इंटरेस्ट किस पे रिकॉर्ड होने? एवरेज रेट बताएं क्या है? 8.2। जवाब 65034। अगली एंट्री किसी को याद हो? लोन डेबिट कैश क्रेडिट। कितने से लोन डेबिट? 25,000। ज़रब रुपीस 3112 को ना। अब एवरेज रेट नहीं बताना, अब तो मैं लोन की अमाउंट पूछ रहा हूं। 8.5। 21212। एक्सपेंस के साथ डेट आनी है, लिख लो 31/12/14। अब मुझे 3 एंट्रीज बता दें। कैश डेबिट लोन क्रेडिट, दूसरी एंट्री इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट, तीसरी एंट्री लोन डेबिट कैश क्रेडिट। दोबारा बोलें, कैश डेबिट लोन क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट, लोन डेबिट कैश क्रेडिट। अच्छा यार, अब ना कैरी डाउन ना आप लोगों ने बैलेंसिंग निकालना है। कैरी डाउन आप लोगों ने क्या निकालना है? उसके लिए मैं कुछ चीजें आपके सामने मिटा रहा हूं, देखिएगा जरा गौर से। मैं कुछ चीजें आपके सामने से मिटा रहा हूं। सॉरी, वो थोड़ा सा डॉलर में मिट गया। चलें फ्रेश तरीके से कर लेते हैं। ये कितना था? 8.2। ये देखिए, मैं कुछ चीजें आपके सामने से मिटा रहा हूं। मुझे ना डॉलर में कैरी डाउन बैलेंसिंग निकाल के दें। कैलकुलेटर पकड़ें। ये हमारे शेड्यूल से भी मिल जाएगा, लेकिन वो तरीका सही नहीं है, उसमें एक मसला आने वाले दिनों में। मुझे आप डॉलर में कैरी डाउन निकाल के बताएं। डॉलर में कैरी डाउन, कैलकुलेटर पकड़ें। 1 लाख जमा 7931 माइनस 25,000, 89 82 डॉलर, और यहाँ छोटा सा लिखें बैलेंसिंग। डॉलर में बैलेंसिंग निकल आया। कैरी डाउन डॉलर में बैलेंसिंग निकालना है, लिखें टी काउंट के ऊपर लिखें कैरी डाउन को डॉलर में बैलेंसिंग निकालना है। अब इसको पाक रुपीस में कन्वर्ट करना है। सिर्फ इंटरेस्ट एक्सपेंस को एवरेज रेट पे बुक करना है और कोई चीज एवरेज रेट पे बुक नहीं करनी। 7049
कैरी डाउन बता दें जी, क्या रेट चल रहा है 31/12 का? 31/12 का रेट बताएं, इधर देखें सारे क्या चल रहा है? 8.5 जी। जवाब 7049 हो ही नहीं सकता ये अकाउंट टैली करे। ये अकाउंट डॉलर में टैली करके लेकिन पाक रुपीज में टैली नहीं कर रहा। हो ही नहीं सकता ये अकाउंट टैली करे, हो ही नहीं सकता ये अकाउंट टैली करे। द रीजन इज कि आप देख लें, इधर आपने डॉलर में तो टैली करा दिया, लेकिन इधर 8 का रेट यूज किया, इधर 8.2 का रेट यूज किया, इधर 8.5, इधर 8.5, टैली कर ही नहीं सकता। क्या अगर आपने डिफरेंट रेट यूज किया, अगर डिफरेंट रेट यूज ना किए होते तो टैली कर जाता। अब मोहतरम कैरेट डाउन जब आपने निकाला, ऑटोमेटिकली वर्सेस वाली कैलकुलेशन हो गई, ऑटोमेटिकली सारी वर्सेस वाली कैलकुलेशन हो गई। अब वर्सेस के चक्कर में पढ़ने की जरूरत ही है। असल में ना ये वर्सेस है जो मैंने दरमियान में लाइन लगाई हुई है, ये वर्सेस है। अब आप ऐसा करें, हो सकता है बैलेंसिंग डेबिट साइड पे आ रहा हो सकता है बैलेंसिंग क्रेडिट साइड पे आ रहा हो। जरा देखें किस साइड पे आ रहा है। क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग आ रहा है, बताएं जी कितना आ रहा है? 5-2। इसका नाम कितने लोग कह रहे हैं एक्सचेंज लॉस, कितने लोग कह रहे हैं एक्सचेंज गेन? भाई डबल एंट्री करके देख लें। लोन क्रेडिट तो बोलें ये वाला अकाउंट डेबिट, बोलें लोन क्रेडिट तो ये वाला अकाउंट डेबिट मींस लॉस। एक्सचेंज लॉस बैलेंसिंग P&L में जाएगा। लिखें पाक रुपीज में गेन लॉस बैलेंसिंग आया करेगा, पाक रुपीज में गेन लॉस बैलेंसिंग आया करेगा। और कैरी डाउन किस में बैलेंसिंग आया करेगा? फॉरेन करेंसी में, डॉलर में। पाक रुपीज में गेन लॉस बैलेंसिंग आया करेगा। चलें जी आगे। अब आप मुझे बता दें, अच्छा एक काम करें, अगले साल वो ज्यादा बेहतर है मेरे ख्याल से। पहले आप डॉलर में पूरा टी काउंट बना लें, बोलें पहले डॉलर में, दूसरे साल का पहले डॉलर में बना लें, बाकी बाद में देखते हैं। मुझे कैरी डाउन बताएं कितना है पिछले साल का? 8-2। अभी पाक रुपीज से मल्टीप्लाई ना करें। कैरी डाउन को क्या बना लिया? ब्रॉट डाउन। डन। अब एंट्रीज बताएं हमारे साल की जल्दी से, डॉलर में डॉलर में डॉलर में डॉलर में डॉलर में डॉलर में डॉलर में। इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट, लोन डेबिट कैश क्रेडिट, बार बार बोलें इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट लोन डेबिट। सादा सी एंट्री है करें, डॉलर में 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 31/12/15 बोलें जी कितना है? 6577 डॉलर में डॉलर में। कितना? आप मुझे दो एंट्री दोबारा बता दें, इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट।
और लोन डेबिट, डॉलर में कैरी डाउन बैलेंस ही निकाल दें। सिक्स फोर क्या आ गया है? बैलेंसिंग। किस में अकाउंट टैली कर गया? डॉलर्स में अकाउंट क्या कर गया? टैली कर गया। आप बता दें पिछले साल रेट क्या था? 8.5। इसका रेट कौन सा ले? इंटरेस्ट एक्सपेंस का 15 का एवरेज रेट। 15 का एवरेज रेट कोई अच्छा सा बताए। 15 का एवरेज रेट क्या है? 7 पॉइंट। अच्छा एक और रेट मुझे साथ ही बता दें, एक और रेट 31/12/15 का रेट क्या है? तो इंटरेस्ट को बुक कर देते हैं 7.7 पे और 31/12/15 वालों को 7.5 पे। इसको किससे बुक करना है इंटरेस्ट को? 7 पॉइंट और 31/12/15 वालों को 7.5। ये हाइब्रिड में अगर सोना ही है तो फिर आने का फायदा क्या घर से? अच्छा जी, तो साथ वाले भी नहीं उठाते? जी भाईजान, अब आप मुझे फाइनल फिगर्स बता दें। फाइनल फिगर्स बता दें ब्रॉड डाउन से चल के। 7 आगे 50 6 4 3 आगे 1 187 500 48 भाई वो अब्दुल्ला को बुलाएं। अच्छा भाई आप बोलें क्या करेंगे तो क्या आएगा? आप पाक रुपीज में बैलेंसिंग निकालेंगे तो गेन लॉस आएगा। गेन आ रहे हैं? बोलें जी। भाई वो अमेंडमेंट्स करते हैं जो करनी है टेक्स्ट में, हो जाएंगे सारे पेपर 12:30 तक। कितने पेपर हैं? 12:30 तक नहीं मुश्किल। पॉज कर। जी भाईजान, एक्सचेंज गेन बैलेंसिंग आ गया 84247। हाँ जी, कैरी डाउन किस में बैलेंसिंग आया करेगा? डॉलर में। और एक्सचेंज गेन लॉस किस में बैलेंसिंग आया करेगा? एंट्रीज बताएं जी। एंट्री नंबर 1
कैश डेबिट लोन क्रेडिट. एंट्री नंबर 2, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लोन क्रेडिट 6503 से. लोन डेबिट कैश क्रेडिट 212500. एक्सचेंज लॉस डेबिट लोन क्रेडिट. आपको पता है एक्सचेंज लॉस आया तो लोन बढ़ गया. लोन मॉनेटरी आइटम है ना, तो लोन को तो ईयर एंड पे छेड़ना है. तो एक्सचेंज लॉस डेबिट, असल में ये गेन लॉस पता है क्यों आता है कि आपने लोन बुक किया होता है 8 पे और ईयर एंड पे रेट हो गया 8.5, इस वजह से एक्सचेंज गेन लॉस आ रहा है. अगले साल की एंट्रीज बताएं जी. इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट, लोन डेबिट कैश क्रेडिट, लोन डेबिट एक्सचेंज गेन क्रेडिट, लोन डेबिट एक्सचेंज गेन क्रेडिट. डन. ये एंट्रीज मेरे ख्याल से हुई होंगी सॉल्यूशन में. पहली एंट्री देखें जरा टी अकाउंट की. कैश डेबिट 8 लाख. दूसरी एंट्री अगली एंट्री और इंपॉर्टेंट एंट्री बताएं. एक्सचेंज और अगली एंट्री इंटरेस्ट डेबिट लोन डेबिट और लोन डेबिट एक्सचेंज गेन क्रेडिट. डन. बैलेंस शीट बनाएं जी और पी एंड एल. पहले साल का और दूसरे साल का. पहला साल क्या है और दूसरा साल इंटरेस्ट एक्सपेंस बताएं 31/12/14 का 65 और 31/12/15 का 650. ये खर्चा इसलिए मैं नेगेटिव साइन यूज कर रहा हूं. और 50 खर्चा इसलिए नेगेटिव साइन यूज कर रहा हूं. एक्सचेंज लॉस स्लैश गेन. रेड मार्कर. पहले साल लॉस कितना आया, अगले साल गेन कितना आया. गेन 84.
बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे ये हो गया करंट और ये हो गया, ये डॉलर में है, मुझे भी पता है, थोड़ा अरसा हो गया पढ़ाते हुए। ये करंट हो गया और दूसरा वाला नॉन करंट हो गया। असल में कैरी डाउन ये है 82931, जिसका ब्रेकअप है 18 और 64। अगर आप एक और जगह जाके देखें ना तो आपको पता चल जाएगा कैरी डाउन 82931 है। असल में कैरी डाउन 82931 है, ये देखें कैरी डाउन 82। तो व्हाट इज असल में कैरी डाउन 82। चलें छोड़ें उसको, छोड़ें, आप मुझे बताएं यहां पे हमारे साल की पेमेंट के नीचे 82931 का एक ये बैलेंस आ गया, एक और बैलेंस शीट किस दिन की बनाने लगे हैं हम 31/12/14। हमारे साल की पेमेंट के नीचे क्या लग गई, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, करंट पोर्शन ऑफ लोन। चलें जी, अच्छा रेट अब कौन सा उठाऊं, 31/12/14 की बैलेंस शीट बनाने लगा और रेट कौन सा उठाऊं, वही जो टी काउंट के कैरी डाउन में उठाया है वही बैलेंस शीट के कैरी डाउन में भी उठाना है। रेट कौन सा उठाएं, क्योंकि बैलेंस शीट किस साल की बनाने लगे हैं 31/12/14 की, तो रेट भी। कुछ बच्चे ना कभी कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं कि आप 31/12/15 के सामने से डेट्स उठा रहे हैं। नहीं यार, ये 31/12/15 के सामने से डेट्स नहीं है, ये कन्फ्यूजन रिमूव करो। असल में 82931 का कुछ पोर्शन इधर पे कर देना है और कुछ पोर्शन इधर पे कर देना है, तो ये करंट और नॉन करंट अलग अलग है। तो एक्चुअली ये 31/12/14 का ही कैरी डाउन है जिसको मैंने करंट और नॉन करंट में अलग किया है। तो खुदा के लिए अगर 31/12/14 की बैलेंस शीट बना रहे हैं तो रेट भी 31/12। सो व्हाट इज द रेट ऑफ 31/12/14, 31/12/14 का रेट क्या है, 31/12/14 का रेट है 8.5। बताएं जी, 18 जरब बोलें 15 और दोबारा रेट उठाएं 64 जरब 548,318। अच्छा एक बात बता दूं छोटी सी, इन दोनों का आप टोटल करेंगे ना 548 और 156 का, तो ये 704914 के बराबर आना चाहिए। ये असल में इसके बराबर आना चाहिए, इन दोनों का टोटल करें तो अगले साल का 31/12/15 का खुद ही बना दें आप।